हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस की थ्योरी क्लास के लेसन 3 के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस की अन्य लेसन के वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो। हमारा लेसन 3 है इंट्रोडक्शन, टाइमिंग एंड साइकिल्स। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साइकिल के बारे में। साइकिल क्या होती है? तो दोस्तों इसमें कहा गया है समय का वह अंतराल जिसमें कि लगातार रिपीट होने वाली घटनाक्रम अथवा घटनाओं का सीक्वेंस प्राप्त होता है साइकिल कहलाता है। दोस्तों इसमें कहा गया है साइकिल का वह अंतराल जिसमें कि लगातार रिपीट होने वाली, मतलब लगातार जिसमें रिपीट होने वाली घटनाक्रम अथवा घटनाओं का सीक्वेंस प्राप्त होता है साइकिल कहलाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्लॉक साइकिल के बारे में। इसमें दोस्तों कहा गया है दो लगातार क्लॉक पल्सेस के पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन के बीच का ड्यूरेशन कंप्लीट एक क्लॉक साइकिल या एक टी स्टेट कहलाता है। दो लगातार क्लॉक पल्सेस के पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन के बीच का ड्यूरेशन कंप्लीट एक साइकिल या एक टी स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में। दोस्तों इसमें कहा गया है किसी भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करके उसे डिकोड करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है। दोस्तों इसमें कहा गया है किसी भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करके, मतलब मेमोरी से लाकर उसे डिकोड करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम को इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मशीन साइकिल के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर तथा मेमोरी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बीच डाटा के आदान प्रदान के लिए आवश्यक समय को माइक्रो प्रोसेसर की मशीन साइकिल कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर तथा मेमोरी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बीच डाटा का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए आवश्यक समय को माइक्रो प्रोसेसर की मशीन साइकिल कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑपकोड फेच मशीन साइकिल का ऑपरेशन, उसके बारे में। ऑपकोड फेच ऑपरेशन केवल 3T स्टेट में ही पूरा हो जाता है, परंतु चौथी टी स्टेट में जिसमें कि डिकोडिंग फंक्शन परफॉर्म होता है उसे ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के साथ लिया जाता है। देखो वैसे तो ऑपकोड फेच ऑपरेशन केवल 3T स्टेट में ही पूरा हो जाता है, परंतु चौथी टी स्टेट को जिसमें कि डिकोडिंग फंक्शन परफॉर्म होता है, जो चौथी टी स्टेट है उसमें डिकोडिंग फंक्शन परफॉर्म होता है, उसे ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के साथ लिया जाता है। अतः इस कारण ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में 4T स्टेट होती हैं जो कि निम्न है। सबसे पहले हम बात करते हैं T1 के बारे में। इसमें दोस्तों कहा गया है इस T स्टेट में प्रोग्राम काउंटर PC मेमोरी को एड्रेस भेजता है। जो प्रोग्राम काउंटर PC होता है वो मेमोरी को एड्रेस भेजता है। हाई ऑर्डर बाइट का एड्रेस बफर रजिस्टर के थ्रू, जो हाई ऑर्डर बाइट का एड्रेस होता है उसे एड्रेस बफर रजिस्टर के थ्रू और एड्रेस बस पर भेजा जाता है, उसे एड्रेस बफर रजिस्टर के थ्रू एड्रेस बस पर भेजा जाता है। तथा लो ऑर्डर बाइट एड्रेस डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर के थ्रू एड्रेस डाटा बस पर भेजा जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं T2 के बारे में। दूसरी टी स्टेट में ऑपकोड मेमोरी से एड्रेस डाटा बस के थ्रू डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। दूसरी टी स्टेट में ऑपकोड मेमोरी से एड्रेस डाटा बस के थ्रू डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाता है तथा PC का एड्रेस 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। जो PC का एड्रेस है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। दोस्तों इसमें T3 में कहा गया है तीसरी टी स्टेट में डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर ऑपकोड को इंटरनल डाटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेजता है। तीसरी टी स्टेट में दोस्तों क्या होता है,
डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर आप कोड को, जो 10 के फॉर्म में होता है, आप कोड को इंटरनल डाटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR में भेजता है। दोस्तों चौथी टी स्टेट में क्या होता है? चौथी टी स्टेट में इंस्ट्रक्शन डिकोडर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से प्राप्त होने वाले आप कोड की डिकोडिंग होती है। दोस्तों इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसे इंस्ट्रक्शन डिकोडर में भेजता है जो कि आप कोड की डिकोडिंग करता है। साथ ही यदि कोई MR, MW, IOR, IOW मशीन साइकिल आवश्यक नहीं होती है तो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी इसी टी स्टेट में पूरा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर MR का मतलब है मेमोरी रीड, MW का मेमोरी राइट, IOR का इनपुट आउटपुट रीड और IOW मतलब इनपुट आउटपुट राइट। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेमोरी रीड मशीन साइकिल का ऑपरेशन के बारे में। इसमें दोस्तों कहा गया है प्रत्येक 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में एक मेमोरी रीड मशीन साइकिल यूज होती है। प्रत्येक 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में एक मेमोरी रीड मशीन साइकिल अवश्य प्रयोग होती है तथा प्रत्येक 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में 2 मेमोरी रीड मशीन साइकिल यूज होती हैं और प्रत्येक 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में 2 मेमोरी रीड मशीन साइकिल प्रयोग होती हैं। मेमोरी रीड मशीन साइकिल में 8085 माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डाटा को रीड करता है। मेमोरी रीड मशीन साइकिल में जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मेमोरी से डाटा को रीड करता है। अतः इस मशीन साइकिल की T1, T2 तथा T3 स्टेट्स में प्राप्त होने वाले फंक्शन निम्न हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। दोस्तों मेमोरी रीड मशीन साइकिल के ऑपरेशन के T1 स्टेट में कहा गया है पहली टी स्टेट में 8085 का प्रोग्राम काउंटर मेमोरी के जिस एड्रेस से डाटा को माइक्रो प्रोसेसर द्वारा रीड किया जाना है उस एड्रेस को इंक्रीमेंटर, डिक्रीमेंटर, एड्रेस लेच तथा बफर्स के थ्रू मेमोरी को भेजता है। और दोस्तों इसमें T2 स्टेट में कहा गया है जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर द्वारा मेमोरी को रिक्वायर्ड एड्रेस भेजा जाता है तो तुरंत ही माइक्रो प्रोसेसर की टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट द्वारा मेमोरी को रीड कंट्रोल सिग्नल भेजा जाता है जिससे दूसरी टी स्टेट में मेमोरी एड्रेस लोकेशन के डाटा को माइक्रो प्रोसेसर के डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर में ट्रांसफ़र करती है। और दोस्तों इसमें 3T स्टेट में कहा गया है अब डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर मेमोरी से प्राप्त होने वाले डाटा को इंस्ट्रक्शन के अनुसार एक्यूमुलेटर या किसी GPR या WZ टेम्परेरी रजिस्टर में ट्रांसफ़र करता है। दोस्तों ये तो हो गया हमारा मेमोरी रीड मशीन साइकिल के ऑपरेशन के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं मेमोरी राइट मशीन साइकिल के ऑपरेशन के बारे में। दोस्तों इसमें कहा गया है मेमोरी राइट मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में डाटा को राइट करता है। मेमोरी राइट मशीन साइकिल में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मेमोरी में डाटा को राइट करता है। वह डाटा इंस्ट्रक्शन टाइप के अनुसार माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर या किसी भी GPR B, C, D, E, H या L रजिस्टर का हो सकता है। दोस्तों जो डाटा इंस्ट्रक्शन टाइप के अनुसार माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर या किसी भी GPR B, C, D, E, H या L रजिस्टर का हो सकता है। इस मशीन साइकिल की T1, T2 तथा T3 स्टेट में प्राप्त होने वाले फंक्शन निम्न प्रकार के होते हैं। दोस्तों इसमें भी T1, T2, T3 स्टेट दिए गए हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं T1 स्टेट के बारे में। इसमें दोस्तों कहा गया है इस पहली टी स्टेट में 8085 का प्रोग्राम काउंटर जिस एड्रेस पर मेमोरी में डाटा को राइट किया जाता है उस एड्रेस को इंक्रीमेंटर, डिक्रीमेंटर, एड्रेस लैच तथा बफर्स के थ्रू मेमोरी को भेजता है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि प्रोग्राम काउंटर PC जिस एड्रेस पर मेमोरी में डाटा को राइट किया जाता है उस एड्रेस को इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर, एड्रेस लैच तथा बफर्स के थ्रू मेमोरी को भेजता है। दोस्तों T2 स्टेट में कहा गया है इस दूसरी टी स्टेट में माइक्रो प्रोसेसर के जिस भाग से जैसे कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर B, C, D, H या L से
डाटा को मेमोरी में स्टोर किया जाना है, वहाँ से डाटा को डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर में भेजा जाता है। दोस्तों इसमें कहा गया है माइक्रो प्रोसेसर के जिस भाग से, जैसे कि एक्यूमुलेटर, रजिस्टर, बी, सी, डी, एच या एल से डाटा को मेमोरी में स्टोर किया जाना है, जो डाटा है उसको मेमोरी में स्टोर किया जाना है, वहाँ से डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर में भेजा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं T3 स्टेट के बारे में। अब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से मेमोरी को राइट कंट्रोल सिग्नल भेजा जाता है। जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है उससे मेमोरी को राइट सिग्नल भेजा जाता है, तथा इसी तीसरी स्टेट में डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर का डाटा मेमोरी की एड्रेस लोकेशन पर राइट हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल का ऑपरेशन के बारे में। दोस्तों इसमें कहा गया है इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल ड्यूरेशन में 8085 इनपुट डिवाइस से डाटा रीड करता है। जो इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल ड्यूरेशन में 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इनपुट डिवाइस से डाटा को रीड करता है। इस कारण इस मशीन साइकिल का वास्तविक नाम इनपुट रीड मशीन साइकिल है। दोस्तों इसी कारण इस मशीन साइकिल का नाम इनपुट रीड मशीन साइकिल है। इस मशीन साइकिल के विभिन्न स्टेट के फंक्शन इस प्रकार होते हैं। दोस्तों इसमें भी T1, T2, T3 स्टेट होते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे T1 स्टेट के बारे में। इसमें कहा गया है इस पहली स्टेट में माइक्रो प्रोसेसर, MPU का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर, कब PC आउटपुट डिवाइस के पोर्ट एड्रेस को पेरिफेरल डिवाइस PPI या किसी दूसरे पेरिफेरल को भेजता है। दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कब PC आउटपुट डिवाइस के पोर्ट एड्रेस को, जो पोर्ट एड्रेस होता है उसको पेरिफेरल डिवाइस PPI 8255 या किसी दूसरे पेरिफेरल को भेजता है। T2 स्टेट में दोस्तों कहा गया है इस दूसरी T स्टेट में आउटपुट डिवाइस का डाटा माइक्रो प्रोसेसर के डाटा बफर रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों इसमें कहा गया है आउटपुट डिवाइस का डाटा माइक्रो प्रोसेसर के डाटा बफर रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। फिर दोस्तों इसकी T3 स्टेट में कहा गया है इस तीसरी T स्टेट में डाटा बफर रजिस्टर का डाटा एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। जो दोस्तों डाटा बफर रजिस्टर का डाटा होता है वो एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल का ऑपरेशन। इसमें दोस्तों कहा गया है इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट डिवाइस में डाटा को राइट करता है। इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस में डाटा को राइट करता है। इस मशीन साइकिल का वास्तविक नाम आउटपुट राइट मशीन साइकिल है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है आउटपुट डिवाइस के डाटा राइट होने के लिए WR सिग्नल T2 व T3 स्टेट में लॉजिक लो पर होता है। जो आउटपुट डिवाइस में डाटा राइट होने के लिए जो WR सिग्नल है वो T2 और T3 स्टेट में लॉजिक लो पर होता है, जो कि आपको भी आगे बताया जाएगा। इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल की तीनों स्टेट के फंक्शन निम्नानुसार होते हैं। दोस्तों इसकी T1 स्टेट में कहा गया है इस पहली T स्टेट में माइक्रो प्रोसेसर पोर्ट एड्रेस को पेरिफेरल डिवाइस में भेजता है। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पोर्ट एड्रेस को पेरिफेरल डिवाइस में भेजता है। दोस्तों इसकी T2 स्टेट में कहा गया है दूसरी T स्टेट में माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर का डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर का एक्यूमुलेटर का डाटा है वो डाटा एड्रेस बफर रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाता है। और दोस्तों इसकी T3 स्टेट में कहा गया है माइक्रो प्रोसेसर का डाटा बफर रजिस्टर डाटा के आउटपुट डिवाइस में भेज देता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा माइक्रो प्रोसेसर का लेसन 3 कंप्लीट हो गया है। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SBSV एकेडमी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सभी जगह शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों का सभी जगह शेयर करो,
दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।